friend and teacher, I am presenting thought of the day. Please listen to me carefully. Honesty is the best policy. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी सच्ची नीति है। अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करते कहीं भी, ईमानदारी से पढ़ाई, ईमानदारी से व्यवहार, ईमानदारी के साथ अपना काम, कोई भी काम आपको सौंपा जाए उसको ईमानदारी से करें, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, है ना। मतलब काम को, कोई काम सौंपा गया आपको और उसको आप पूरी लगन भी रखो उसमें कि मैंने ये काम खत्म करना है। आपको कोई काम दिया गया कि यार आपको थोड़ा सा वो ब्लैक बोर्ड साफ करना अच्छे से, है ना, तो उसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाओ यार, ठीक है ना। और थोड़ा अलर्टनेस, थोड़ा क्विकनेस, है ना, परफॉर्म इट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो काम फिनिश करो ऑनेस्टी के साथ, तो वो सबसे अच्छा रहेगा हमारे जीवन के लिए। ए अंशुल सुन रहे, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कितनों को ये श्लोक आता है? हाथ खड़े करो। येषां न विद्या, बोलो, न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पहले भी ये बात हो चुकी है। वो मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शीलता है, कोई भी गुण नहीं है और कोई भी धर्म का काम वो नहीं करते हैं, तो वो इस मृत्यु लोक में क्या है? भार स्वरूप है। और ऐसे पशु के समान है जिनकी पूंछ नहीं है और सींग नहीं है। मनुष्य की पूंछ होती है? मनुष्य की पूंछ होती है? नहीं होती है। सींग होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने कल्पना की है कि भाई ऐसा मनुष्य जिसके पास क्या नहीं है, न विद्या है, न तप, न दान, न ज्ञान, न शील, न कोई गुण, न कोई धर्म का कार्य करता है, तो वो मनुष्य कैसा है? बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान, ठीक है। हाँ, तो हमने ऐसा नहीं होना है। हम विद्या अर्जन कर रहे हैं, हमारे में शीलता, विनम्रता, दान देने की भावना, है ना, और अच्छे अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत सारे धर्म के काम भी हम करेंगे बाद में जब बड़े हो जाएंगे, और अभी से थोड़े थोड़े करना शुरू कर दो, आदर्श बना लो, ठीक है। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करो, उनके साथ प्यार से बात करो, है ना, उनकी मदद करो, बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी मदद करो, ठीक है। अपने से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनसे प्यार से बोलो, है ना। तो ये हमारे क्या है? सब अच्छे कर्म। आई कांटेक्ट करो उन्हीं के साथ, ठीक है। तो अगर ये अभी से हमारी आदत बन जाएगी तो आगे भविष्य में क्या होगा? अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना। और तब हमको लोग नहीं बोलेंगे, उसमें जो बोला गया है कि बिना सींग और बिना पूंछ के पशु के समान है ऐसे लोग, है ना। तो ऐसे लोग बनना पसंद करेंगे आप? नहीं ना। हाँ, तो बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु नहीं बनना, हमने अच्छे मनुष्य बनना है ना, जिनके पास ज्ञान हो, विद्या हो, तप हो, दान देने की भावना हो, है ना, शीलता हो, गुण, अच्छे गुण हो, है ना, कुछ अच्छे धर्म के काम करते हो, है ना। तो ये सब हमारे अंदर होने चाहिए। हार्दिक लिसन टू मी, ठीक है। उत्तराखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का? भाई इसको याद रख लो। हाँ, 53,483, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इतना क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, ये भी ध्यान में आपने रखना है। और डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट्स की तरफ याद देखनी है। हार्दिक, लुक हियर, डे कौन सा? सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। हार्दिक क्लास फर्स्ट, हार्दिक क्लास फर्स्ट। देखो इधर सैटरडे की स्पेलिंग। हार्दिक, कार्तिक रतुड़ी, कार्तिक रतुड़ी, अच्छा तभी नहीं सुन रहा हूँ। कार्तिक रतुड़ी सुनो, सैटरडे की स्पेलिंग देखो, SATURDAY, सैटरडे। और डेट कौन सी यार? 8 फरवरी 2025, ठीक है। थॉट ऑफ द डे, एवरी वर्क डन विद डेडिकेशन रिजल्ट्स इन सक्सेस। वही बात हो रही है कि अगर हम कोई भी काम अगर पूरे डेडिकेशन, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव से करेंगे तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। इसका हिंदी में ऐसा कुछ भाव है, ठीक है। पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ, पूरे
मन लगा के, यानी हम कोई काम मन से करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। पढ़ाई मन से करेंगे तो आपको याद होगा, चीजें याद होगी, नहीं होगी। और मन से नहीं पढ़ेंगे तो चीजें कभी याद नहीं होती आपको। याद नहीं होंगे तो आप परीक्षा में लिखोगे, परीक्षा में आप लिख नहीं पाओगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, और अंक नहीं मिलेंगे तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो सारी बातें कहाँ से आती हैं? हमारी यहाँ मन से, दिमाग से, है ना। अगर हम मन लगा के चीजों को करते हैं ना तो हमें सफलता मिलती है। वो शॉर्ट में बोला गया है। और होता क्या है एक्चुअली, अगर हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ध्यान लगा के, मतलब इधर उधर की नहीं सोचेंगे। जब पढ़ाई करेंगे तो इधर उधर की हमने बिल्कुल नहीं सोचनी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है कि इसमें क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है, क्या कैसे करना है, और उसको करेंगे मन लगा के तो हमको वो चीज आ जाएगी ना हमारे, है ना। कोई पोएम याद करनी, कोई सवाल करना है, कोई क्वेश्चन आंसर याद करनी, तो हम उसको मन लगा के करेंगे तो वो याद हो जाएगा। याद होगा तो परीक्षा में हम लिख लेंगे, परीक्षा में हम लिखेंगे तो हमारे अंक अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। आपने लिख दिया चीजों को, है ना, जो चीजें याद थी आपको याद करके आपने लिख दिया, फिर आपके अंक अच्छे आएंगे, फिर आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे, सक्सेस मिल गई ना आपको। ऐसे ही सभी परीक्षाओं में होता है। तो ये तो छोटी छोटी परीक्षाएं आपकी नहीं क्लास की, ऐसे जब आप बड़े कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो वहां मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको चीजें याद हो जाएंगे और आप फिर उनको परीक्षा में लिख पाएंगे, और जैसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे तो आपको उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे, नहीं। और सफल हो जाएंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपको पैसे भी मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, आप अपना अच्छा घर बना सकते हैं, है ना। आप अपने लिए कार खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, जो कुछ चाहिए आपको, अच्छा खाना खा सकते हैं, है ना। तो कहाँ से बात शुरू हो रही है? ईमानदारी, ऑनेस्टली और बड़े डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव से, है ना। आपने क्या करना, अपना काम करना, पूरे समर्पण, पूरी लगन से अपना काम करो, बस फिर सारी चीजें मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। हाँ, इससे आपने ध्यान रखना। तो ये जो विचार था बहुत आपने जीवन में उतारना बेटा इसको। और जी के क्या है, वेयर इज द सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, फूटेगा नहीं वो, फूटता है दिमाग का। अरे जितना एक्सपेंड करोगे उतना वो, जितना खर्च करोगे उतना वो और बढ़ता चला जाता है, ठीक है। दिमाग की भी कैपेसिटी खूब है, और आप लोगों का दिमाग है ना इस एज तक, लगभग इस एज तक, इससे छोटी एज जो हमारे आंगनबाड़ी वाले बच्चे होते हैं 85% डेवलप हो चुका होता है, 10-15% बाद में डेवलप होता हो ना, जब बड़े हो जाते हैं ना, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप 9, 10, 11, 12 तब वो 10-15% तक के लिए रहता है, लेकिन 85% इस छोटी एज पे हो जाता है डेवलप पूरी तरह से। तो 3, 4, 5 साल तक फुल। तो जब उस दिमाग इतना डेवलप हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, खूब चीजें याद कर सकते हैं, है ना। घबराना नहीं कि हमारा विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट नहीं होता। जितनी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितनी चीजें आप याद रख सकते हैं, करो, ठीक है। जगह जगह से आप मैगजीन मिलती होगी, आपको किताबें मिलती होंगी, तरह तरह की किताबें मिलती, किताबें तो मिल जाते नहीं हो। अभी दिव्या और शिवानी बताइए कितनी किताबें आउट इन हो रही है, चेकआउट चेक इन कितनी हो रही है, तो वो ध्यान दो, ले जाते हैं किताबें कि नहीं। और आज सैटरडे है ना, तो दे दो इनको किताबें, दे देना है इनको किताबें थोड़ी पढ़ने के लिए, उनकी कहानी कुछ पढ़ लें वो, ठीक है। पढ़ने की आदत है, और मंडे को रिटर्न कर लेना, संडे है ना कल, तो कल छुट्टी में आपको टाइम मिलेगा तो किताबें ले जाना। हाँ इनको सबको दे देना, इनकी आदत बन जाएगी बेटा पढ़ने की। पढ़ने की आदत इतनी अच्छी आदत है ना, अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ने की इतनी अच्छी आदत है, तब आपको दुनिया की कोई खबर नहीं, मतलब दुनिया की खबर आपको बुक से मिल जाती है, आपको किसी ज्यादा दोस्तों की भी जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे रीडर बन गए ना जिस दिन, तो आपको और दोस्तों की जरूरत नहीं, वो ये दोस्त बन जाते हैं। और जिस दिन आपसे किताबें बातें करने लग जाए तो समझो आपका जीवन बदल गया। किताबें बातें भी करती हो, कैसे करते हैं किताबें बातें? अरे कोई चीज पढ़ रहे ना, तो वो सारी चीजें आपको पता लग रही है, अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो बात करने लग जाती किताब। और जिस दिन आपसे किताब बात करने लग जाए तो समझो आपकी दोस्त बन गई किताब। क्या बन गई आपकी दोस्त? तब किसी कृष्णा की जरूरत नहीं, किसी रावी की जरूरत नहीं, किसी तावी की जरूरत नहीं, किसी अनामिका की जरूरत नहीं, किताबें ही आपकी दोस्त बन जाएंगी, और आप रोज किताबें ले जाएंगे और रोज पढ़ेंगे, और कितना नॉलेज आपको गेन हो जाएगा। अब कोई मछली की तरह आपका दिमाग भी खूब वास्ट हो जाएगा। अभी से आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, आप क्या बन जाएंगे? एकलव्य, चाणक्य, क्या बन जाएगा? वो कौन था वो? कौटिल्य नहीं,
कौटिल्य पंडित नहीं था वो लड़का, कितना इंटेलिजेंट था वो, सारी चीजें याद होती थी उसको, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछो उसको एक बार सुनाना था, उसको याद हो जाता था, मेमोराइज। उसके दादा पापा जो भी है वो सुनाते थे, एक बार पढ़ के वो सारे याद हो रहे हैं। आप भी बन सकते हैं कौटिल्य, नहीं? हाँ, तो अब भाई पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई पे ध्यान दो। और क्या गया आपके पास, सिर्फ एक महीना, ले देखिए एक महीना, मार्च ले, एक महीने में कुछ 20-25 दिन, मार्च में तो पेपर होने ही है, ध्यान रखना। अच्छा, नेशनल पार्क हो गया सुंदरबन। और आज का वर्ड क्या है बेटा, वेस्ट, कचरा। अब वेस्ट अपशिष्ट बोलते हैं बेटा, जो चीज बच जाती है ना अपशिष्ट बोलते हैं उसको, और संस्कृत में वो अपशिष्ट हो गया है ना। अब कचरा, वेस्ट, WASTE भी लगता बाद में वो। हाँ, तो वेस्ट मतलब कचरा, जो चीज हम फेंक देते हैं वो वेस्ट हो गया। और आज का स्पेशल क्या है देखो तो, बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 8 फरवरी 1897 बर्थडे, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी किसकी, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। तीसरे हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन मोहम्मद, और वो हमारे 3rd